हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज न्यू सेशंस में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इस बारे में जानते हैं। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मूलेज और उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पास पेपर के जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे। वाई? बिकॉज इनसे देखा जाए तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन बेसिकली 2.5 एंड 2.5 मार्क्स के लिए देर आर फॉर द 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले तो हमें डेरिवेटिव्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर द बेसिक फॉर्मूलेज, वो हमें अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद डेरिवेटिव्स के रूल है, उसे रूल्स को भी समझना आना चाहिए, तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी सभी का ध्यान इस तरफ। फर्स्ट, वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो ऑलवेज y इक्वल टू समथिंग आपको फंक्शन दिया होता है, तो उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू देयर इज अ वेरिएबल x। अगर समथिंग लाइक जैसे कि अगर y इक्वल टू एक्स रेस टू एन ये अगर फंक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखते समय हम ऐसा लिखते हैं dy बाई डी एक्स। और डेरिवेटिव्स क्या करता है? फंक्शन का पावर रिड्यूस करता है, मतलब दिस इज बिकम एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। देखिए उसका पावर कम हो गया, इट बिकम n माइनस वन। उसके बाद देर इज अ नेक्स्ट वन y इक्वल टू समथिंग लाइक x। अभी देखा जाए तो x का पावर क्या है? 1 है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें तो कैसे दिखेगा? dy बाई डी एक्स, मतलब क्या होगा? इसका पावर 1 एक्स रेस टू 1 माइनस वन। राइट नाउ n का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये क्या हो गया आपका? 1 इंटू एक्स रेस टू 0। एनीथिंग रेस टू 0 इज बिकम 1, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज बिकम 1। यस और नो? उसके बाद y इक्वल टू समथिंग लाइक कांस्टेंट, जहां पर x ही ना हो, और जिस फंक्शन में x अवेलेबल ही नहीं होता उसका सिंपल सा डेरिवेटिव होता है 0। ओके, तो वो अगर कांस्टेंट वेरिएबल है और जिसमें x अवेलेबल नहीं है तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। नेक्स्ट, y इक्वल टू समथिंग लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी e रेस टू एक्स का अगर मुझे डेरिवेटिव्स निकालना है तो इट बिकम dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स बिकम e रेस टू एक्स, उसमें देर इज नो चेंज। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, y इक्वल टू समथिंग लाइक लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज log x। तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ dy बाई डी एक्स इज बिकम 1 अपॉन एक्स। तो दिस आर द 5 फॉर्मूलेज जिसे हमें सिस्टमैटिकली सॉल्व करने आना चाहिए। और उसके बाद देर इज अ नेक्स्ट वन दैट इज सिक्स्थ वन दैट इज y इक्वल टू लाइक a रेस टू एक्स। a रेस टू एक्स मीन्स समथिंग आर्बिट्री वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 6 फॉर्मूलेज को आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद देर आर 4 रूल्स आर देयर, उसे हमें अप्लाई करने आना चाहिए। तो अभी रूल्स की अगर बात करें, सो फर्स्ट रूल जो सबसे पॉपुलर है दैट इज y इक्वल टू u प्लस वी। u प्लस वी मतलब u एज अ फंक्शन, v एज अ फंक्शन। इफ वी डिफरेंशिएट दिस तो इट बिकम dy बाई डी एक्स इज, we have to take simply as a differentiation du by dx plus dv by dx. Yes, यहाँ तक का समझ में आ रहा है सभी को? Next, if there is a variable is given y equal to u minus v, so it become dy by dx is should be du by dx minus dv by dx. Okay, दिख रहा है सभी को? Yes or no? ये समझ में आ रहा है सभी को? Yes, everyone. उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज y इक्वल टू u इंटू वी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में होता क्या है? देखिए सभी का ध्यान इस तरफ। हम क्या करते हैं? किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट पकड़ते हैं। जैसे कि अगर इफ आई टेक u एज अ कांस्टेंट, तो वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ v। उसके बाद प्लस, अभी हमने v का डिफरेंशिएशन लिया, अभी हमने v को कांस्टेंट माना और u को डिफरेंशिएट किया। यस, ये यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन को रखते हैं तो दूसरे का हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, दूसरे को कांस्टेंट पकड़ते हैं तो पहले का डिफरेंशिएशन लेते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वन दैट इज y इक्वल टू u अपॉन वी। अभी u अपॉन वी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है जब हम उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, उसके बाद हमने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिया, माइनस न्यूमरेटर को रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो दिस आर द बेसिक फंडाज दैट इज वी हैव टू नोन वेरी वेरी क्लियरली। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू क्लियर विद दिस 6 formulas,
उसके बाद ये 4 रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मुझे अच्छे से आता होगा तो बट ऑब्वियस मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक का सभी को समझ में आया। अभी देखिए पहला क्वेश्चन, सभी का ध्यान इस तरफ। तो देखिए 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए और ये अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो दिस इज फॉर द 5 मार्क क्वेश्चन। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 10 log x प्लस ई रेस टू एक्स है ये, प्लस log 10। यस और नो? इट्स लाइक अ log x के जैसा। इफ आई टेक डिफरेंशिएशन तो इट बिकम dy बाई डी एक्स, इट बिकम ये आपके x रेस टू n के जैसा है, 3x रेस टू 3 माइनस 1 प्लस ये देखिए 10 कांस्टेंट है, उसके साथ ये फंक्शन लगा हुआ है log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई रेस टू एक्स, और log 10 क्या होता है, इट इज लाइक अ 1/x मीन्स 1/10। इसे हम मॉडिफाइड वर्जन में लिखते हैं तो 3x स्क्वायर, दिस इज बिकम 10/x, दिस इज ई रेस टू एक्स, दिस इज 1/10। यस, इतना सिंपल सा डेरिवेटिव होता है और यहाँ पर सिर्फ हमें आपको लिखना होता है कि डिफरेंशिएट, इसे सॉल्व करता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना होता है, क्योंकि आप इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये और ये आपका रहता है डिफरेंशिएशन। यस, समझ में आ रहा है? इतना सिर्फ करने के लिए आपको 10 मार्क्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? इज गेटिंग एवरीवन क्लियर? यस, तो दिस इज फॉर द 2.5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 5, नेक्स्ट ब्रैकेट ई रेस टू एक्स प्लस log x प्लस 10। अभी देखिए आप इसे मल्टीप्लाई करो तो एक बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा, बट उस जगह पे अगर इसे हमें u मानते हैं और इसे अगर v फंक्शन मान के चलते हैं तो इफ आई डिफरेंशिएट तो वी हैव टू अप्लाई द u इंटू वी रूल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, सभी का ध्यान इस तरफ। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्या लिखें, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी क्या होगा, देखिए सभी का ध्यान यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, हम पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानता है, हमने माना कांस्टेंट लिखा, और अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन किसका लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालता है। यस, यहाँ तक का ठीक है। फिर बाद में प्लस उस फंक्शन को हम रखता है और किसका डिफरेंशिएशन मारता है, पहले वाले का, तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 5। तो सभी का ध्यान इस तरफ। तो देखिए इसे हमने रखा, अभी हम किसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, सेकेंड वेरिएबल। अभी देखिए आपके आंखों के सामने ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स, ये आपका log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। अभी देखिए मैं यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट लिखते समय 0 लिखा जाएगा। यस, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये तो वैसे के वैसा, और अभी आपको डिफरेंशिएशन किसका लेना है, इसका। तो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब क्या होता है 3x रेस टू 3 माइनस 1 प्लस ये 10x है, तो 10 का दिस इज 10 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 5 का 0। नेक्स्ट स्टेप में इसे अगर मॉडिफाइड करके लिखते हैं तो ये ऐसा आपको दिखेगा, दिख रहा है? इज गेटिंग क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हमने डिफरेंशिएशन कैसे निकाला, दिस इज फॉर द 2.5 मार्क्स। यस एवरीवन, इज गेटिंग क्लियर एवरीवन? तो हमें फॉर्मूलाज अच्छे से आना चाहिए और उसके बाद उसे रूल्स में बिठाने आना चाहिए। अभी देखिए ये सेकेंड वाला आपको फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको u इंटू वी का रूल फॉलो करना है। अभी देखिए इस u इंटू वी के रूल में अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है। तो अभी देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहला वाला फंक्शन हमने रखा, सेकेंड वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे,
फिर हमने सेकेंड वाले फंक्शन को रखा और अभी हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो दैट इज बिकम 2 e रेज टू एक्स माइनस 5 log x प्लस 3। तो देखिए क्या होगा, इट बिकम 2 e रेज टू एक्स माइनस 5 log x प्लस 3। और अभी देखिए x क्यूब बिकम 3x रेज टू 3 माइनस 1, 6 मतलब 6x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, प्लस ये आपने रखा। अभी आप क्या करोगे, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लोगे। यहाँ पर देखा 2 इंटू ई रेज टू एक्स, मतलब 2 कांस्टेंट है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेज टू एक्स। देखिए 5 कांस्टेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, और 3 इज बिकम कांस्टेंट, दैट इज बिकम 0। इन अ नेक्स्ट स्टेप वी कैन रीराइट इट एज 5 log x प्लस 3, दिस इज बिकम 3x स्क्वायर, this is minus 6 plus x cube minus 6x plus 5 and this is become 2 e raised to x minus 5 upon x। यहाँ तक का समझ में आ रहा है सभी को? Is getting clear everyone? इससे हमें इसके रिलेटेड जो नवंबर का क्वेश्चन है, this is for the 2.5 marks, okay? This is only one question they can ask in the exam. Yes, is get clear everyone? Yes, next देखिए अभी आपको 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और इस दोनों क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, एक है u एक है v। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं, y इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, तो अगर मैं इसे रीराइट करूं, इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, x रेज टू हाफ, रूट x का मतलब होता है हाफ, दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज 2x माइनस 1। इसे अगर u माने, इसे v अगर मानता है तो क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, क्या होगा देखिए सभी का ध्यान इस तरफ, क्या कर सकते हैं देखिए, इट बिकम रिटन एज dy बाई डी एक्स। क्या किया हमने, इसको हमने पहले वाले फंक्शन को रखा, नेक्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन लिखा, प्लस हमने इस सेकेंड वाले फंक्शन को रखा और फर्स्ट वाले का हमने डिफरेंशिएशन लिया। यस, यहाँ तक है ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, दिस इज बिकम एक्स रेज टू हाफ, इसका अगर डिफरेंशिएशन ले तो क्या होगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो दैट इज बिकम 2 और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 और एक्स रेज टू हाफ का अगर डिफरेंशिएशन ले तो क्या होगा हाफ एक्स रेज टू हाफ माइनस 1। इज गेट क्लियर एवरीवन? यस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x raised to half 3x square plus 2, this is, and plus x cube plus 2x minus 1, this is become half x raised to minus half। इस minus half को आप नीचे अगर लेके आता हो तो it become root x also। Also understood everyone? Is get clear? तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अभी देखिए ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज u बाई v रूल। सो इफ आई कैन डिफरेंशिएट दिस, तो वी कैन रीराइट एज डिफरेंशिएट with respect to x, so we can rewrite as dy by dx, it become written as क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, फिर हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मारते हैं, मतलब किसका मारेंगे, इसका डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को रखा जाता है और अभी हम किसका डिफरेंशिएशन लेंगे, डिनोमिनेटर का, एंड अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इज इट गेट क्लियर एवरीवन? यस, अंडरस्टूड। और अभी देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू एक्स, माइनस 1 प्लस ई रेज टू एक्स, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0, 1 का 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस एक्स, दिस इज बिकम ओनली ई रेज टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स
इंटू 1, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये यहाँ तक का क्लियर है? इज गेट क्लियर एवरीवन? यस और नो? इज गेट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको ऐसे अगर मल्टीप्लाइड करके लिखना है तो ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू एक्स, बाद में ये अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो -1 माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर, दिस माइनस एन प्लस गेट कैंसिल। और ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि एक्स ई रेस टू एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर, ये यहाँ तक का आप लिख सकते हो। तो दिस इज़ फॉर 2.5 मार्क्स। तो सभी का ध्यान यहाँ पर, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिया, न्यूमरेटर को लगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज u अपॉन v रूल। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? सो देयर इज अ नेक्स्ट वन, व्हाट दे हैव गिवन, April 2019 they have given, there is a one constant function is given here. So right now, so there is a question number 1 is given, that is y log x plus 5x plus e raised to x plus x raised to 4, and this is become 25. So we have to differentiate with respect to x. So we can read it as dy upon dx. तो क्या होगा नेक्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो क्या होता है, इट बिकम 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बिकम कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, दैट इज 5 इंटू 1 1 हो जाएगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू x, और x रेज टू 4 इज बिकम 4 x रेज टू 4 माइनस 1, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज बिकम 1 बाय एक्स, दिस इज 5, दिस इज e रेज टू x, दिस इज बिकम 4x क्यूब। इज गेट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, next one is x cube into log x. X cube into log x become क्या होगा, y equal to x cube into log x. So ये सिंपल सा दिख रहा है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो बट ऑब्वियस वी हैव टू अप्लाई हियर u into v rule. तो दैट इज बिकम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो क्या होगा यहाँ पर देखिए, dy by dx क्या होगा, u को हमने रखा, हमने किसका डिफरेंशिएशन लिया v का, प्लस v को हमने रखा, हमने डिफरेंशिएशन किसका लिया u का। तो क्या होगा देखिए नेक्स्ट स्टेप में, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स को हमने रखा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 x to 3 minus 1. So in the next step what they have taken, this x and x get cancelled, this is become x square, this is log x 3x square. अभी x square अगर कॉमन है, x square को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 3 log x. समझ में आ रहा है? Yes or no? Is get clear everyone? So this is of 2 question for 2.5 marks. Is get clear? Yes. So there is a next question. Again there is the same thing, that is for the November 2019 के लिए पूछा गया। क्या बोला गया आपको, अगेन there is a first question is given, y equal to 7 log x 5x square plus e raised to x 4 raised to x plus 5। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, इन सभी में यही देखने मिल रहा है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही नॉर्मल लेवल पे पूछे गए। तो हमें सिंपली वो हमने 6 फॉर्मूलेज पढ़े वो, और वी हैव टू नो अबाउट द 4 रूल्स, u इंटू वी, यू बाई वी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉर्मल रूल तो अप्लाई हो रही है। यस, तो यहाँ पर क्या बोला गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा देखिए, dy बाई डी एक्स, 7 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, 5 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स, 4 रेज टू एक्स लाइक ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का क्या होता था ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो राइट नाउ 4 रेज टू एक्स बिकम 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4, क्योंकि ए का वैल्यू 4 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो इन अ नेक्स्ट स्टेप दिस इज 7 अपॉन एक्स, दिस इज 5 2s are 10 x, ये सिर्फ 1 बचेगा, दिस इज e रेज टू एक्स एंड दिस 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4। दिस इज फॉर द 2.5 मार्क्स। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये आपका u है, ये आपका v है। सो क्या होगा,
व्हाट इज गिवन हियर, y इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स. x इंटू लॉग एक्स मतलब ये आपका u, ये आपका v. तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा देखिए, dy बाई डी एक्स, u को हमने रखा, v का हमने डिफरेंशिएशन लिया, v को हमने रखा, हमने डिफरेंशिएशन किसका लिया, u का. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट दे हैव गिवन, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, दिस इज बिकम 1 एंड दिस इज बिकम लॉग एक्स. यस 2.5 दैट इज फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन. यस अंडरस्टूड एवरीवन, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक का सभी को. यस इज देयर एनी डाउट, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. तो स्टूडेंट वी कैन स्टॉप हियर. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ें, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी डाउट्स है आपके कमेंट बॉक्स में पूछिए. थैंक यू सो मच.